बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी देश के नाम राष्ट्र को उन्होंने आज संबोधित किया, जिसमें बड़ा ऐलान किया है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर लिया है। और इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए, प्रियंका कांडपाल हमारे साथ बनी हुई है, साथ में दीपक बिष्ट हमारे साथ बने हुए। दीपक, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। ये बड़ी खबर है आज की। एक तरफ गुरु पर्व है, पंजाब के ज्यादातर किसान आंदोलन कर रहे थे कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएं। आज पीएम मोदी ने तोहफे के तौर पे ये अनाउंस कर दिया है कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पर इस वक्त मयूर विहार गुरुद्वारे पे हैं क्योंकि आज गुरु पर्व है और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर जुटे हैं। आप ये बताइए, आज के दिन खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है ऐलान कर दिया कि वो अपने कानून वापस लें, कितना आप लोगों को खुशी मिल रही है क्योंकि एक लंबे समय से? देखिए सर, ये एक्चुअली में बहुत खुशी की बात है। पिछले एक साल से सारे किसान परेशान थे। तीनों बॉर्डर पे कितने लोगों ने शहीदी दे दी और कितना परेशानी हर एक आदमी को, दिल्ली के लोगों को, पंजाब के लोगों को हर तरह से परेशानी हुई थी। ये एक तरह से बहुत बड़ी खुशखबरी है और इस दिवस पर इन्होंने खुशखबरी देके किसानों का दिल जीत लिया है। और ये भी क्योंकि काफी समय से जो है किसानों के हितों के लिए सरकार काम कर रही थी, लेकिन उनका ये भी कहना था कि किसानों को समझ नहीं आ पा रहा था कानून, तो इसलिए उन्होंने कोशिश करी कि सर समझ किसानों को कानून तो बहुत पहले से आ गए थे, इसीलिए वो ये आंदोलन कर रहे थे। अगर उनको समझ नहीं आते तो ये आंदोलन ही नहीं होता। तो अब जो जिस तरह की स्थिति अब साफ हो चुकी है और अब इस तरह का कोई आंदोलन नहीं होगा क्योंकि अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ आज जो गुरुपूर्व के दिन पर ये बहुत बड़ी बात हुई है, तो भगवान करे दोबारा से कभी भी इसी तरह के कोई भी कानून नहीं लाया जाए और किसानों को उसके जीवन के साथ व्यतीत कर देना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आज का दिन खासा दिन, महत्वपूर्ण दिन है और मोदी जी ने ये भी कहा कि गुरु पर्व के पवित्र दिन के दिन ये इस तरह से कानून को जो वापस ले रहे हैं और अपने किसान भाइयों का साथ देने के लिए। चलो सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी आज के दिन हमारा जो गुरुपर्व का दिन है, इसको हम बहुत मतलब ऊंचे स्तर पे मनाते हैं और आज के दिन ऐसी न्यूज जो सुनने को मिली है, मोदी जी ने जो कानून वापस ले लिए, उसके लिए तो हम इसका बहुत थैंक्स करेंगे। और ये बाकी जो हमारे जो इसमें कैजुअलिटी भी हुई है, उसका भी हमारे कोई चीज़ का बहुत मलाल रहेगा। लेकिन अब सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा क्योंकि हो सकता है कि एक लंबा प्रोसेस फिर एक बार शुरू हो। किसान जो है अब अपने घरों को जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अपने खेतों में जाइए और वहाँ पर खेती करिए क्योंकि छोटे किसानों को लेकर वो काफ़ी भावुक नजर आए। चलो सर, ये तो उनकी जो समस्या थी जो अगर हल हो गई है तो ये तो फिर इस बड़ी खुशी की बात है। ये अब उसके बाद में ये अपने घर जा सकते हैं जैसे भी है। और बाकी ऐसा दोबारा कभी ना टाइम आए जो एक दूसरे के आमने सामने होकर खड़ा होना पड़े। सरकार ने ये भी कहा मोदी जी ने कि कई योजनाएं किसानों के लिए वो लेकर आए हैं और पहले से लगातार काम कर रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए सर, कोई भी योजना अगर किसानों को दी जाती है तो पहले वो किसानों से पूछी जानी चाहिए। जहाँ तक मैं जानना चाहता हूँ कि किसान अगर वो योजनाओं से खुश नहीं है तो वो योजनाएं उनके किस काम की है। ये कानूनों में भी यही था कि वो किसान चाहते थे कि ये कानून हमारे पास नहीं हो, इसी के लिए आंदोलन था। अब ये कानून वापस हो गए हैं तो योजनाएं अगर किसानों को लगेगा कि वो अच्छी योजनाएं हैं तो वो उसको यूज करेंगे, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे तो उसी से खुश हैं किसान। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोग यहाँ पर ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके पास। दिल्ली में तो हम रिएक्शन देख रहे हैं, अब सीधा रुक करते हैं पंजाब का, जहां मेरे सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से ही हुई थी। पंजाब के किसानों ने ही कृषि कानूनों का सबसे पहले विरोध किया था। गुरु पर्व के मौके पर आज पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अपने घर लौटिए, खेतों में लौटिए, हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। क्या रिएक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये गोल्डन टेम्पल की तस्वीरें साथ साथ दिखा रही हूँ क्योंकि गुरुपूरब का आज मौका है, तो यहाँ पर तमाम सिख समुदाय के जो लोग हैं वो भी पहुँच रहे हैं और लोगों से रिएक्शन भी मैं यहाँ पर लेने की कोशिश करती हूँ। जो लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? से आए। आपको ये मालूम चला कि मोदी जी ने आज तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं? नहीं मैम, अभी तक पता नहीं। हाँ, तो कृषि कानून वापस ले लिए, क्या रिएक्शन है आपका? क्योंकि पंजाब से बहुत लड़ाई थी। हाँ जी, फिर तो बहुत बढ़िया है, वापस ले रहे। पर्व के मौके पे हाँ जी, सबको बधाइयाँ। सबको बधाइयाँ ये कह रहे हैं। आप मैडम ये आज ही अभी मोदी जी ने जो ऐलान किया है, उन्होंने बोला है कि 3 कृषि कानून वापस ले रहे हैं जिसके लिए किसान लड़ रहे थे। क्या आपका रिएक्शन, क्योंकि पंजाब से लड़ाई शुरू? नो आइडिया। अच्छा, आपको मालूम नहीं है कृषि कानून आपके बारे में जानकारी है? नहीं है जानकारी। चलिए, यहाँ लोगों को जानकारी इस बारे में ज्यादा नहीं है, लेकिन जो लोग दिख रहे हैं मैं कोशिश करती हूँ कि बात करते जाए। कृषि कानून के बारे में जानकारी थी आपको? आज मोदी जी ने वापस ले लिए जिसके लिए पूरे लड़ाई किसानों की चल रही थी, कुछ रिएक्शन?
अच्छा, यहाँ जानकारी लोगों को ज्यादातर नहीं है। चलिए मैं कुछ सिख फैमिलीज यहाँ पर दिख रही है, उनसे पूछती हूँ। सर 1 मिनट का टाइम आपका लेंगे। सर, कृषि कानून की जो लड़ाई चल रही थी, आज मोदी जी ने ऐलान कर दिया कि तीनों कानून वापस हो गए हैं। किस तरीके का आपका रिएक्शन है? अब टकराव की स्थिति खत्म? हाँ, बहुत बहुत हमारे को खुशी है इस चीज़ की कि काले कानून जो है आप जी ने खत्म कर दिए। आप गुरु नानक जी का गुरुपुरब भी है, आपको उसकी भी बधाई हो आपको। और जो मोदी ने किया है उसको भी आप बधाई देते हैं कि आप उसको, भगवान ने उसको मत दी है, गुरु नानक के उसके खत्म कर दिया उसने। आपको बहुत बहुत आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि 1 साल होने वाला था, वरना किसान आंदोलन होते होते अभी तीनों कानून वापस। इस टाइम तो ज़्यादा हो गया है वैसे, पर अभी भी उसको समझ आ गई है तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आज गुरुपुरब का मौके पे ही उन्होंने अनाउंस किया, तो क्या आप पंजाब के लोगों का खास क्या रिएक्शन? बहुत बहुत खुशी है हमें। सबसे पहले हम फतेह बुलाते हैं, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारी बहुत ही खुशी है कि आज गुरु नानक साहब के गुरुपुरब वाले दिन आज मोदी साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं बाकी लोगों से भी रिएक्शन लेती हूँ। सर, कृषि कानून के बारे में बात हो रही थी, 3 कानून वापस अभी मोदी जी ने ऐलान किया है कि वापस ले रहे हैं, किसान अब खेतों पे जाए। आपका क्या रिएक्शन है? बहुत अच्छे है। तेरे की खुशी आप देखिए कि बता रही है जी। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई सुन के। गुरुपुरब के दिन एक तोहफा आप कहिए कि पंजाब के तमाम किसानों को प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है, जहां पर ये कृषि कानून वापस नहीं है, और पंजाब के लोग बेहद खुश उससे नजर आ रहे हैं। जी, साफ तौर से पंजाब से जो रिएक्शन आ रहे हैं उसमें लोग ये कह रहे हैं कि गुरु पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने हमें एक बड़ा तोहफा दिया है। मेरे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ बने हुए। दीपक, गुरु पर्व का मौका और बड़ा ऐलान, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी हैं, पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या इस फैसले को इन विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, एक बड़ी बधाई दी है लोगों ने, क्योंकि पीएम मोदी के जो संबोधन को लोगों ने सुना था उसके बाद बधाई दी है कि बहुत अच्छा फैसला उनका था, और खासा गुरु पर्व के दिन। और इसका कहीं ना कहीं फर्क तो वाकई में चुनाव में पड़ता है, क्योंकि लोग खुश हैं, किसान खुश हैं, खास तौर पर वो किसान जो छोटे किसान हैं, क्योंकि छोटे किसानों को लेकर आज उन्होंने सभी बातें जो कहीं किसानों के हितों के लिए कही कि छोटा किसान जो है उसको बढ़ाना है, किसान कल्याणकारी योजनाओं के लिए बातचीत की, और सबसे अहम चीज यही कि किसानों के बेनिफिट्स के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, और केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं निकाली जो किसानों के लिए है। कई लोग हैं, अम्मा जी आप भी यहाँ पर हैं, कई समय से किसान आंदोलन चल रहा था कानूनों को लेकर, 3 कानून आज मोदी जी ने गुरु पर्व के दिन वापस कर। हाँ जी, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत खुशी की बात है। हाँ जी, आज ही खास पवित्र दिन उन्होंने कहा कि आज का पवित्र दिन है, और वो भी वैसे तो 80% ये नहीं मैं कहती, सरदार भी हैं उसमें जी, सब जगह के हैं, हरियाणा के भी हैं, सब जगह के हैं, पर बहुत अच्छा करा। आज गुरु नानक देव जी का बर्थडे है, एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है उन्होंने किसानों को, हम सब उसमें बहुत खुश हैं। मोदी जी को भगवान चढ़ती कला पे रखे। काफी आज दिन काफी सुबह से ही वो लोग काफी भावुक भी नजर आए, और उनका जो कहना था कि छोटे किसानों के हितों के लिए हम काम कर रहे हैं, और आज उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी दी है आज के मौके पर। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत उनको भगवान सब खुशियाँ दे। गुरु नानक बर्थडे की उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल, देखिए खुशी है, क्योंकि काफी समय से तकरीबन 1 साल पूरा होने को था, और उसके बाद यहाँ पर अब जिस तरह से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो वाकई में वो मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि पीएम मोदी आज राष्ट्र के नाम उन्होंने अपना संबोधन किया, जिसमें आज उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर रही है। पिछले 11 महीने से गाजीपुर की बात करें, सिंगू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, किसान आंदोलन कर रहे हैं। 11 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। इस दौरान ये किसान आंदोलन कई विवादों में भी घिरा, लेकिन पीएम मोदी ने आज जब राष्ट्र के नाम ये संबोधन किया तो उन्होंने साफ किया कि जो तीनों कृषि कानून हम लाए हैं ये किसानों के हित में लाए हैं। इन तीनों कृषि कानूनों से छोटे किसानों, बड़े किसानों, सबको फायदा मिलने वाला था, लेकिन हम कुछ किसानों को यह समझा नहीं सके कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। उन्होंने कहा कि हम आज ये फैसला करते हैं कि अगले सेशन में ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। ये प्रक्रिया अगले सेशन में शुरू हो जाएगी। क्या किसान आंदोलन इसे अपनी बड़ी जीत मानेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हर जगह विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर भी इस फैसले को देखा जा सकता है। एक बार फिर सीधा रुख करूंगा, मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल पंजाब से हमारे साथ लगातार बनी हुई, क्योंकि पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ था। प्रियंका, क्योंकि पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ था और कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये अटकलें भी लग रही थी
कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ। प्रियंका, मैं आपको रोक रहा हूं। प्रियंका, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद राजेश सिन्हा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजेश जी, सरकार ने बड़ा फैसला किया है। तीनों, राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ा फैसला यहां पर किया है कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए सरकार ने। आपका रिएक्शन? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को दिखा दिया, दुनिया को दिखा दिया कि यह सरकार तंत्र की सर्वोच्चता में नहीं, लोक निष्ठा में विश्वास करती है। तीनों कानून ऐतिहासिक था, सीमांत और छोटे किसानों के लाभ के लिए था, लेकिन एक वर्ग, किसानों का एक वर्ग इससे असंतुष्ट था और प्रधानमंत्री जी ने कहा, और प्रधानमंत्री जी ने एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में यह कहा कि हम में ही कुछ कमी थी, हमारी तपस्या में कमी थी कि हम सच बात को भी लोगों को तक, कुछ एक वर्ग तक नहीं पहुंचा पाए, और उन्होंने इस कानून को वापस लेने का निर्णय लिया। भारतीय संस्कृति का जो एक पक्ष है, आज गुरु पर्व के दिन उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर किसानों को बता दिया है कि आत्मालोचन करें। यह किसान कानून वापस लेना उन किसानों के लिए आत्मालोचन का समय है जिन्होंने राजनीतिक दृष्टि से इन कानूनों का विरोध किया था। घर जाएं, आत्मालोचन करें और देखें यदि इन कृषि कानूनों के लागू होने से देश के सामान्य किसानों को कितना लाभ होता है। यह सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार है। खास करके उन लोगों का, राहुल गांधी जैसे लोग जो देश में अराजकता फैला रहे थे, देश में किसानों को भ्रमित कर रहे थे, अब समय आ गया है कि उनको समाज के सामने एक्सपोज करने का। उन्होंने छोटे और सीमांत किसानों के साथ को सामने से धोखा देना, उन्हें बरगलाने का बड़ा काम किया है। लेकिन राकेश जी, विपक्षी सवाल ये भी उठा रहे हैं कि अब यूपी और पंजाब में चुनाव हैं, तो इसलिए सरकार ने यह फैसला किया। चुनाव तो 5 साल चलता रहता है। यदि उनको चुनाव से इतनी ही चिढ़ है कि हर चुनाव के पहले फैसले क्यों लेते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही है, जो 1952 से लेकर 1967 तक चलता रहा था। क्या उसे स्वीकार करेंगे? ये चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। चुनाव को देखकर प्रधानमंत्री जी ने निर्णय नहीं लिया है। किसानों का एक वर्ग असंतुष्ट था। गुरु पर्व के पवित्र दिन पर उन्होंने यह वापस लेते हुए, सभी चीज को अपने सर पे लेते हुए, उन्हें संतुष्ट नहीं करने की बात को भी अपने ऊपर लेते हुए एक ऐसे लोकतांत्रिक नेता के रूप में प्रस्तुत किया है जो दुनिया के इतिहास में एक मिसाल है, एक अपवाद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का एक वर्ग भी यदि असंतुष्ट है तो सरकार उनके प्रति प्रतिबद्धता दिखाती है। सकारात्मकता से जो लोग दूर हैं वही इसमें नकारात्मकता ढूंढेंगे। जिस कांग्रेस ने इस देश में इमरजेंसी लागू किया, वह कांग्रेस आज देखे कि लोकतंत्र का सही परिभाषा क्या होता है, व्यवहारिक परिभाषा क्या होती है। पंजाब के और उत्तर प्रदेश के कुछ एक वर्ग का किसान ही इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन देश के किसी हिस्से में यदि असंतोष हो तो सरकार उसे संबोधित करती है। आज प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक